थैंक यू आमिर। प्लेजर। मेरे ख्याल से 6 साल हो गए आपका कोई इंटरव्यू या किसी इवेंट में आए हुए आपको देखे हुए। हाँ, काफ़ी वक्त हो गया। दंगल के समय देखा था और अब हाँ, दंगल 2016 में आई थी। हाँ 6 साल हो गए। 22 चल रहा है। या we lost 2 years in the middle with COVID. कैसे हैं आप? Oh, I'm well. I think as well as I can be. इस वक्त मेरी फिल्म लाल सिंह की जो फाइनल चल रही है, तो उसमें हमेशा बहुत काम होता है। हम दिन रात काम करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। We are trying our best to make a good film. So I'm at that stage. एक दिन मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बनी है फिल्म, दूसरे दिन मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मुझे लगता है बहुत बुरी बनी है. So it's that stage of excitement where you're still trying to get it right. शायद इसीलिए आपको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। सेटिस्फाई नहीं होते हैं आप? नहीं, एक्चुअली ये जो लेबल मुझ पे लगा है, ये इतना इनएक्यूरेट है. लेकिन कुछ चीजें लेबल आप पे चिपक जाती हैं, वो कितने भी इनएक्यूरेट है, वो फिर वो जिंदगी भर रहती हैं. Doesn't matter whether you actually that or not. I'm not a perfectionist. I'm someone who is just trying hard and I love my work. What I'm really looking for is magic. जो मैं फिल्म में करता हूँ, अगर मैं perfectionist होता तो हर शॉट में फोकस ठीक है कि नहीं, पीछे बैकग्राउंड ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान होता है. As a creative person, I'm looking for a magical moment. वो perfect शायद ना हो, और अक्सर magical moments perfect नहीं होते. So I'm a person who believes in getting that magical moment, not having it perfect. 2 साल अभी आपने कहा कि लॉस हो गए अभी कोविड में। हम सब ने बहुत कुछ खोया। सबके अपने पास पर्सनल स्टोरीज हैं। बहुत से लोग, हमारे करीबी लोग जो साथ में थे, वो नहीं हैं। आपके लिए ये 2 साल कैसे रहे? और इन 2 सालों में, क्योंकि आप घर पे थे, ज़्यादा वक्त बिता रहे थे, कैसे बीते, क्या किया? ये 2 साल ज़रूर हम सब के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, और बहुत लोगों ने इस दौरान बहुत कुछ खोया है. हम सब ने किसी न किसी तरह. लेकिन इस दौरान में मुझे अकेले बैठ के सोचने का मौका भी मिला, एंड उसका मैंने खूब इस्तेमाल किया. आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन दीज 2 years, एंड कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, शायद आप उसके बारे में पूछ रहे हैं. तो मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ा चेंज आया मुझ में. मैं कहूँगा इस वक्त भी मैं चेंज ही हो रहा हूँ. एवरी डे समथिंग न्यू स्ट्राइक्स मी, बट इट्स बीन अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर मी. मैं बहुत खुद के अंदर जाने की कोशिश करके सोच रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी कैसे बिताई, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया. और मुझे एक चीज़ बहुत शार्पली लगी इसमें कि मेरी जो पूरी अडल्ट लाइफ रही है एज अ क्रिएटिव पर्सन. मैं 18 साल का था जब मैंने अपने चचा जान के साथ काम करना शुरू किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. आई वाज 18, और आज मैं 57 हूँ. तो ये सारे जो मेरा अरसा रहा है, फ्रॉम द एज ऑफ 18 आई बीन वर्किंग इन द फिल्म्स. ये दुनिया ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मैं इतना पैशनेटली इसमें खो गया था कि मुझे इस वक्त लगता है कि, और कोई बुरी बात नहीं है आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, यू फॉरगेट योरसेल्फ इन दैट, इट्स अ लवली थिंग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको आप शोल्डर करिए, फिर आपको जो करना है आप करिए, कोई नहीं रोकेगा. मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था, अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा था. तो इस जर्नी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, मेरी अम्मी अब्बाजान, भाई बहन, मेरे बच्चे, रीना जी मेरी फर्स्ट वाइफ, किरण जी, उनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जिनके मैं बहुत करीब हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनको वक्त शायद नहीं दे पाया. मेरा जहन उन पे नहीं था. मैं आज जब सोचता हूँ तो मेरी बेटी 23 की है, वो 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 5 साल की जब थी, तो उसको ज़रूर यकीनन मेरी ज़रूरत पड़ी होगी. उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी कुछ डर होंगे, खौफ होंगे, एंग्जाइटीज़, फियर्स, ड्रीम्स, होप्स. बट मैं था नहीं. मुझे आज लगता है कि मैं था नहीं उसके लिए. I didn't know what her dreams and hopes and fears were, but I knew the fears and dreams and hopes of my colleagues, जो मेरे डायरेक्टर्स थे, जैसे राजू हिरानी हो, आशुतोष गुवारेकर हो. जब हम लगान बना रहे थे, ये 20 साल की बात है, आशुतोष के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, उसके ड्रीम्स में बहुत अच्छी तरह जानता था. मेरे बच्चों के नहीं जानता था मैं.
तो ये रियलाइजेशन मुझे हुआ इस साल, एंड आई रियलाइज द टाइम, वक्त जो है ना वो शायद सबसे कीमती रिसोर्स है हम सब के लिए, और वो एक रिसोर्स है जो हमें पता नहीं हमारे पास कितना है। इतना ज़रूर है कि वो ख़त्म होने वाला है, कब ख़त्म होने वाला है वो हमें नहीं पता। तो उस चीज़ का मुझे बहुत शार्पली रियलाइजेशन हुआ, और मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी एक ऑलमोस्ट एक नशे में मैं रहा हूँ, और उसमें शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। पर ये तो सबके साथ होता है आमिर, जब आप कमाना शुरू करते तो सब हैं। गलत कर रहे हैं। अगर सबके साथ होता है तो सब गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आपके तीनों बच्चे बहुत खुश होंगे कि पापा जो हैं अब उनके साथ हैं, अब उनकी बातों को समझ रहे हैं, जो बीत गया सो बीत गया। आई थिंक सो। वो एक्चुअली उनको बिलीव नहीं हो रहा है। उनको एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा है, और पता नहीं मुझे कितना कहना चाहिए। चलिए कह ही देता हूँ जी। एक्चुअली जब ये रियलाइजेशन जब मुझे फर्स्ट हिट हुई तो मुझे इतना बुरा लगा, और ऐसा नहीं है कि मैं मोहब्बती नहीं हुआ। आई एम अ वेरी नरिशिंग पर्सन, मैं बहुत मोहब्बत देता हूँ। आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। और मुझे रियलाइज हुआ कि क्या मैं लविंग नहीं था? नहीं, मैं लविंग था। मैं बहुत मोहब्बती था इन पूरे सालों में। ऐसे नहीं कि मैं केयरिंग और लविंग नहीं था, मैं था। लेकिन वो जो पूरा मेरा क्या कहते हैं एनर्जी थी ना, वो एक ऑडियंस को जीतने की थी। जब मैं नया नया एक्टर बन के आया ना, तो मुझे लगा मेरी फैमिली तो है यहाँ पे, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, कि रीना जी से मेरी शुरू उस वक्त शादी हुई थी। तो द ट्रूथ इज दैट टुक देम फॉर ग्रांटेड। सच्चाई ये है कि ये लोग तो मेरे साथ हैं, इन लोगों को मुझे जीतना है। ये सब लोग जो है मेरे लिए नए हैं। And I went on this journey to win the hearts of people who I didn't know. And it was a lovely journey. I have a great relationship, I feel, with my audience. वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन वो आप 2 साल 4 साल नए प्रोफेशन में जाते हैं, आप 24 घंटे काम करते हैं, समझ में आती है बात। 30-35 साल आप ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। You know what I mean? Yeah. I can understand कि आप 2-4 साल to get onto your feet, you have to work around the clock. But all your life, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश था, कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में सोच रहा था, और जो मेरे सारे एनर्जीज थे जो मैं एक रिश्ते में डालता हूँ वो मैंने अपने काम में डाला। मेरे अपने ऑडियंस के साथ मैंने रिश्ता बनाया। मैं अपनी ऑडियंस के साथ हंसा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ रोया हूँ। जब ऑडियंस को जो when I say audience, I mean all of us, my people, us. ये मोमेंट्स मैंने और लोगों के साथ शेयर किए हैं, देश के साथ शेयर किए हैं, बट मैं अपने बच्चों के साथ मैंने शेयर नहीं किए। आयरा जुनैद के साथ नहीं किए? नहीं, क्योंकि मैं था ही नहीं। मैं था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं टोटली नहीं था, बट जैसा होना चाहिए था वैसे डेफिनेटली नहीं था मैं। और जिस गहराई से मुझे इन रिश्तों को निभाना चाहिए था, आई डोंट थिंक मैं उस गहराई से निभा पाया हूँ। और लेकिन अब कर रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं 56-57 पे मुझे ये अंदाजा हुआ, अगर मुझे 86 पे होता तो क्या होता। थैंक गॉड मुझे अभी पता चल गया। एटलीस्ट आई कैन रेक्टिफाई। मैं कम से कम उसका प्रायश्चित तो कर सकता हूँ, उसको ठीक तो कर सकता हूँ। तो नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, और अगर आप देखने जाए तो मैं कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो बहुत गलत, उसमें बहुत बड़ी गलत चीज़ भी होती है। यू माइट फील कि ठीक है आपने इतना क्या गलत किया, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। हाँ भाई, आप भी गलत कर रहे हो। Lot of my friends tell me that our life is the same. I said yeah, but then don't you think we should be I don't know what my children want. If that's the case, then that's a big problem here. Right. It's a big problem. And what I realized is that actually जब आप सारी चीजें छोड़ देते हो ना, हाँ, तो जो important चीज बोलने वाला था मैं भूल ही गया। तो मैं एक बहुत भड़क गया था मैं अपने आप पे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। I was very angry. और my anger came out towards the सिनेमा ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगा इस सिनेमा ने मुझे अपनी फैमिली से छीन लिया। तो यू वांटेड टू क्विट? नो, आई क्विट। ये किसी को पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप लोगों को शॉक हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने फैमिली को बोल दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा, अब मैं ना एक्ट करूंगा ना प्रोड्यूस करूंगा, और मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अभी आप लोगों के साथ रहना है।
किरण जी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, रीना जी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, भाई बहन हैं। मुझे लगता है कि मुझे आई फेल्ट दैट, सो इट वाज, आई अंडरस्टैंड इट वाज अ रिस्पॉन्स इन एंगर। जो आपने पूछा ना बच्चों का क्या फीलिंग है, वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो मेरी फैमिली बहुत शॉक हो गई थी, और मैं इतने इंटेंस वे में उनको ये कन्वे कर रहा था कि वो हिल गए थे, तो वो किसी से कोई मुझसे आर्ग्यू नहीं कर रहा था। तो एक फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ये बोलना भी चाहिए लोगों कि मैं अब एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा मार्केटिंग स्कीम चल रहा है इसका, लाल सिंह आ रही है तो ये अपना अनाउंस कर रहा है रिटायरमेंट। तो मैं बोला बेटर है कि वो सब मत बोलो। वैसे भी मेरी फिल्में 3-4 साल बाद आती हैं। एक दफ़ा लाल सिंह आ जाएगी, किसी को ध्यान नहीं होगा 3-4 साल तक कि ये कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब तक मैं इंडस्ट्री से निकल जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा चुप ही रहता हूँ। उस चक्कर में 3 महीने निकल गए। और एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे बैठा के बताया कि, क्योंकि मैं अपनी बेटी आयरा के साथ काम करने लगा था, उनकी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है अगत्सू, मेंटल हेल्थ में काम करती हैं वो। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू हर ऑफिस, 3 months आई वेंट देयर। और बच्चों ने मुझे समझाया कि आप एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम आदमी हो। आप 30 साल तक यहाँ थे और अब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो। तो ऐसा मत करो। एक्चुअली what will be better is you find a balance in your life. तो ये और 3 महीनों में जो आपने हमें वक्त दिया है वो 30 सालों में नहीं दिया है। अब हम थोड़ा पक रहे हैं। हमको भी थोड़ा छोड़ दो, हमारे भी दोस्त हैं। आप हमको मिस कर रहे हो, हम खुश हैं उस बात से, लेकिन थोड़ा इजी जाओ। आपकी जो दूसरी फैमिली है ये शॉक्ड है। नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा। आई नो आप लोग सब सुन हो गए, बट आई एम टेलिंग यू आई हैड क्विट फिल्म्स। मेरे दिल में मैंने छोड़ दिया था। और एक्चुअली मेरे बच्चों ने और किरण जी ने मुझे समझाया कि आप गलत कर रहे हैं। एक्चुअली किरण जी ने मुझे सबसे ज्यादा समझाया, और वो तो रोने लगी थी। किरण जी ने कहा कि आपको मैं देखती हूँ तो सिनेमा आपके अंदर बसा हुआ है, आप फिल्म छोड़ोगे तो मुझे लग रहा है आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि आपने रिसेंटली कहा कि आपने शराब पीनी छोड़ दी है। क्या उस तरफ भी अब लेके जाना है, मोटिवेट करना है लोगों को? I would Quit strongly recommend. alcohol. I would strongly recommend that. देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैं कोई ऐसे जजमेंटल आदमी नहीं हूँ। कुछ लोग पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, मैं किसी को जज नहीं करता हूँ। मैं पीता था और मैंने बहुत लेट शुरू की लाइफ में अल्कोहल। मैं 37 का था, शायद 37-38 का था जब मैंने फर्स्ट टाइम अल्कोहल पीना शुरू किया। बट मुझे रियलाइज हुआ ओवर टाइम के ये चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती। जो चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती मुझसे हार मान लेना चाहिए। हाँ, तो मैंने हार मान ली है। और मैं कहूँगा कि ये ऐसी चीज़ है, कोई भी नशा आप करें ना, जब तक वो नशा आपके कंट्रोल में है तब तक ठीक है। कुछ लोग जैसे चचाजान है मेरे, मुझे याद है वो रात को डिनर से पहले 1 या 2 ड्रिंक लेते थे और वो सो जाते थे। अच्छा था उनको और उनकी लाइफ में अल्कोहल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। बट जितना मैं पीता था उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है। कुछ गड़बड़ किया? नहीं, गड़बड़ नहीं किया, थैंक गॉड। लेकिन मुझे गड़बड़ करना नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे अल्कोहल नहीं पीना। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आमिर आपसे, आपकी इजाज़त से। आपने बीते 20-25 मिनट जब से हम बात कर रहे हैं, आपने जब फैमिली के नाम लिए तो आपने अपनी दोनों वाइफ्स के नाम लिए, तीनों बच्चों के नाम लिए। आप लेकिन डिवोर्स्ड हैं रिसेंटली, किरण जी से भी। तो क्या आप सब एक साथ रहते हैं, ये क्या है? देखिए रीना जी और मैं 16 साल साथ में थे और हम लोग एक तरह से हम लोग साथ में बड़े हुए हैं। मैं 21 का था, वो 18 की थी। 16 साल हम साथ में थे, फिर हम अलग हुए। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ इज्जत और प्यार ही है। और हम दोनों के परिवार उतने ही जुड़े हुए हैं अब भी। उसकी ख़ास वजह यह भी है क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है फ़रत, उनकी शादी रीना के छोटे भाई राजीव से हुई है। 2 बच्चे हैं उनके, तो हमारे परिवार बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये शादी नहीं भी हुई होती तो आई थिंक दैट रीना एंड आई वुड हैव रिमेन्ड फ्रेंड्स ऑल आवर लाइव्स एंड रिमेन्ड इन अ डीप रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। आज मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, रीना इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड आई एम देयर टू सपोर्ट हर। किरण जी और मैं आज अलग हो रहे हैं, लेकिन लोगों को बड़ा ऑड लगता है क्योंकि जब वो हमको साथ में देखते हैं तो हमको देखने में नहीं लगता कि हम कुछ लड़ रहे हैं, पर हम नहीं लड़ रहे हैं।
हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, उससे शायद उसमें हमारे रिश्ते में चेंज आया है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे नाखुश हैं या मैं उनसे नाखुश हूँ। हम एक परिवार ही हैं अभी तक। फिर तलाक क्यों? जब खुश हैं, साथ हैं, तो तलाक? क्योंकि हमें लगता है शादी का जो रिश्ता है उसको हमें इज्जत करनी चाहिए, और लिहाजा हमें लगता है कि जब हम शादीशुदा नहीं हैं तो हमें नहीं रहना चाहिए। आई थिंक दैट वी वुड लाइक टू रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड नॉट be in a marriage and not and break the boundaries of what people consider is the boundaries of a marriage. We would not like to do that. आपका बेटा छोटा है मेरे ख्याल से, आजाद, 10 साल का। उसने कैसे लिया इस सेपरेशन? एक्चुअली उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक भी चेंज नहीं आया। कैसे? क्योंकि हम जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा, साथ रहते हैं अभी भी? हाँ, मतलब हमारा घर ऐसे 2 लेवल्स पे है। किरण जी ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ, और आज़ाद ऊपर नीचे रहता है। मैं कभी ऊपर जाता हूँ, रीना कभी, किरण जी कभी नीचे आती हैं, तो एक घर जैसे ही है हम लोग। और उसको हमने ये बताया, इसके बारे में समझाया, शादी क्या होती है, डिवोर्स हमारे लिए शादी क्या है, हमारे लिए डिवोर्स क्या है। तो वो उसने एक ही सवाल पूछा कि हमारी लाइफ में एक्चुअली बदलेगा क्या? तो वी सेड कुछ नहीं बदलेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। और तो एक्चुअली ही वॉज द पर्सन हु वॉज लीस्ट अफेक्टेड। I think Ammi, Kiran's parents were a little more sad, but I think now they've also understood that Kiran and I are very fond of each other. मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो वो डायरेक्ट कर रही हैं, हम पानी फाउंडेशन साथ में करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो किरण और मैं साथ में नहीं करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि हमारा रिश्ता क्या है। ये गले नहीं उतर रहा है। हाँ, मैं समझ ये रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इंसानियत, एक मेरे दिल में इज्जत है एक इंसान के लिए, उनके दिल में मेरे लिए इज्जत है, प्यार है, और अच्छी बात है। आई थिंक कमिंग बैक टू मूवीज, आजकल फिल्मों के अलावा OTT काफ़ी छाया हुआ है, और 2 साल में तो हम सब की बड़ी मदद की। उस OTT प्लेटफॉर्म ने काफ़ी समय दिया, फिल्में दी, कंटेंट मिला, अच्छा कंटेंट मिला। आपका क्या ओपिनियन है OTT को लेके? हाउ हेल्पफुल इज दिस? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, बिकॉज इसमें अलग किस्म का कंटेंट बन सकता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बन सकता है। आप सिनेमा में आप फिल्म बनाते हैं जो 2-2.5 घंटे की होती है, OTT में या टेलीविज़न पे आप सीरीज़ बना सकते हैं जो 10 एपिसोड्स की है, 20 की है, या मल्टीपल सीजन्स की है। तो आप अलग किस्म के मटेरियल्स, अलग किस्म की कहानियाँ उठा सकते हैं जो लंबी चलती हैं। आप करने वाले हैं कुछ? अगर कुछ इंटरेस्टिंग आएगा ज़रूर मैं करूँगा। लाल सिंह चड्ढा जो आपकी फिल्म आने वाली है, मैंने सुना ये फिल्म आप 10-15 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 साल हो गए, मतलब जुलाई में 14 साल पूरे होंगे। क्यों? पूरा वनवास? 14 साल का वनवास हो गया। हाँ, एक्चुअली अतुल कुलकर्णी ने जो कहानी मुझे इट्स बेस्ड ऑन फॉरेस्ट गंप पे बेस्ड है, जो अडेप्टेड वर्जन मुझे 14 साल पहले सुनाया था, और तब से हमारे जर्नी शुरू हुई। पहले हमको बहुत वक्त लगा राइट्स लेने में, और राइट्स लेने में कुछ 8-9 साल लग गए, 10 साल लगे, और मैं दुनिया भर घूमा हूँ राइट्स के लिए। फिर फाइनली राइट्स मिल गए, फिर क्रिएटिव प्रोसेस शुरू हुआ, और ये फिल्म है एक बहुत ही मुश्किल चैलेंजिंग फिल्म है। फिर 2 साल कोविड भी हो गया बीच में, सो इट्स टेकन अस टाइम, बट दैट्स ओके, आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग एज आई होप कि जो हम लोग बनाने चले हैं, क्योंकि एक्चुअली लाल सिंह जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो जो कैरेक्टर है ना लाल सिंह, इतना साफ दिल इंसान, इतना उसके दिल में कोई खोट ही नहीं है। तो वो जब मैंने ये कहानी पढ़ी ना, तो मुझे इतनी इंस्पायर हुई ये कहानी। काश मेरे लाइफ में कोई ऐसा लाल सिंह होता जिसके साथ में बैठ सकता था, और वो इतना शांत, नो जजमेंट, कोई उसको बदतमीजी से भी बात कर लेगा, वो he doesn't know how to be negative, and that's a very wonderful quality, and I think that is what Forrest Gump और लाल सिंह is। एक इंसान जो इतना साफ है, इतना दिल का साफ है कि वो आपका दिल जीत लेता है। आपको लगता है कि जो बॉलीवुड में के घर के बच्चे होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है? एक्चुअली नेपोटिज्म
के बारे में मुझे 2-3 चीज़ें बोलनी। एक तो मुझे ये बोलना है कि मैं एक चीज़ डिस्क्राइब करता हूँ आपको, आप मुझे बताइए वो नेपोटिज्म है कि नहीं। आप माँ बाप हैं, आपका एक बच्चा है, उसको आप स्कूल भेजते हैं, बड़ा करते हैं, जो जैसे बेहतर आप उसको ज़िंदगी दे सकें आप देते हैं, फिर अल्टीमेटली वो काम शुरू करता है और बोलता है कि पापा आप डॉक्टर हो, मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो आप क्या बोलोगे वो बेटे को? नहीं मैं डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। हम बच्चे को बोलेंगे जो बनना है बनो भाई, और आप जो भी चुनोगे हम आपको हेल्प करेंगे। हर पेरेंट वो अपने बच्चे को बोलेगा कि भाई आपको जो करना है हम हेल्प करेंगे वहाँ करने के लिए। इज दिस नेपोटिज्म? नेपोटिज्म वहां आता है आमिर, हाँ। लेट मी नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तो आप यस और नो बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जब बाहर से आंसर आने इन वाला यस एंड नो। बाहर से आने वाला कोई आदमी बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश करे और उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी की जाए, अलग अलग कैंप्स, अलग वो अलग, नेपोटिज्म नहीं है, वो तो उसको ये लगता है कि बुरा बिहेवियर है। वो बुरा बिहेवियर है और वो बेवकूफ़ी का बिहेवियर है, क्योंकि आप टैलेंटेड आदमी को अपनी फिल्म में नहीं रहे हैं, उसको ले रहे हैं जो टैलेंटेड नहीं है, तो आप फिर आपकी फिल्में कहाँ तक पहुँचेंगी ये आप समझ रहे हो। तो वो बिहेवियर वो आपको ही आके काटेगा अल्टीमेटली, अगर आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो जो आपकी फिल्म के लिए ठीक नहीं है। तो वो आई डोंट नो व्हेदर आई शुड से दिस, वो नेपोटिज्म नहीं है, वो एक किस्म की बेवकूफ़ी है कि आप उसको ले रहे हो जो काम ठीक नहीं जानता है और उसको छोड़ रहे हो जो काम जानता है। एट द एंड उसको ऑफ द मैं नेपोटिज्म नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बेवकूफ़ी बोलता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बॉलीवुड आपको का बच्चा मैं है, आपको 2 अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक बहन है, उनका नाम है निखत। आप लोगों ने सुना है उनका नाम निखत? वो फिल्मों में वो भी एक्टर हैं, आप लोगों को पता है? चैलेंज देता हूँ, किसी को नहीं पता होगा। मेरी रियल सिस्टर है निखत खान हेगडे। शी इज मैरिड टू संतोष हेगडे। शी इज एन एक्ट्रेस, शी डज टेलीविजन। नोबडी नोज शी इज माई सिस्टर, नॉट इवन द पीपल कास्टिंग हर। मेरा बेटा है जुनैद, उसने अभी पहली फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है। इससे पहले वो 15 दफा रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग जगह एक्टिंग थिएटर सीखने के बाद वो अलग अलग जगह गया काम मांगने। मुझसे नहीं मांगा काम और ना मैंने उसको बोला मैं काम दूंगा। वो गया कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेज में और वो बाहर वेट करता था, जब उसको चांस मिलता था वो ऑडिशन देता था। ऑडिशन देके वो फेल होता था। उसको कोई रोल नहीं मिला, अल्टीमेटली एक रोल उसको मिल गया। अब वो मेरा बेटा है, मैं 10 जगह फोन कर सकता था। मेरी ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप काम जानते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप काम नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी हाथ पांव मार लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप किसके बेटे हैं, किसके बेटी है, जितना हाथ पांव मारना है मान लीजिए, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन जी। विद योर परमिशन, जी। आपका फेवरेट सॉन्ग, ओ उसको हम भी कर दीजिए हमारे साथ साथ, हम सब गाएंगे आपके साथ, जस्ट टू वाइंड अप। अच्छा। कौन सा गाना गाऊं? आपके सारे गाने सुपर हिट हैं। तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, कयामत से कयामत तक, ज़ुबी ज़ुबी। Which one? पापा कहते हैं नहीं यार। कौन सा? जुबी डूबी नहीं। ऑल इज एक्चुअली मुझे अपने गाने थोड़े बोरिंग लगते हैं, मैं और किसी का गाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, तो और खूबसूरत हो जाए। हाँ नहीं, मैं और लोगों के गाने मुझे पसंद है। कौन सा गाऊं? आई लव सिंगिंग, बहुत बुरा गाता हूँ लेकिन मेरे को बहुत मजा आता है। जब भी मुझे लोग बोलते हैं गाना गाओ, मैं बोलता हाँ। फौरन। और मुझे गाइड के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, ओ तेरे मेरे। और गाऊं? हाँ हाँ प्लीज यार, ताली बीच में बजाओ भाई। ताली के लास्ट में बजाओ। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ,
कि दुनिया में आके, रॉन्ग है ना, कुछ ना फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ. थैंक्स अ टन. थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. अब उम्मीद करता हूं कि आपकी बातों को सुन के बहुत से लाखों करोड़ों लोगों ने इंस्पिरेशन ली होगी, और जो आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, वो ऐसे आगे भी करते रहें और हम सब उससे सीखते रहें. थैंक्स अ टन. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर आमिर खान. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.